नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी 3 साल पहले बिछाई एक बिसात के जरिए करना चाहते हैं। लेकिन मराठा क्षत्रप शरद पवार उसी बिसात पर मोदी और अमित शाह की पूरी बाजी पलटने को तैयार बैठे हैं। मोदी ने 3 साल पहले वो कौन सी बिसात बिछाई थी, ये भी जान लीजिए। अपने दूसरे टर्म में जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया था, जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, जिसका मंत्री बनाया अपने सबसे खास, सबसे पसंदीदा अमित शाह को। अमित शाह को गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्रालय सौंपना ही इस बात का इशारा था कि यह कितना अहम मंत्रालय है। अमित शाह मोदी के तीसरे टर्म में भी गृह मंत्री हैं और उसके साथ साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी है। इस मंत्रालय का जाहिर तौर पर मकसद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के व्यवसाय को एक ही मंत्रालय के जरिए कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि उन सब के काम के नेचर एक जैसे ही है। किसानी से जुड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कारोबार में लगी हैं, या फिर दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, सब इस मंत्रालय के तहत आ गए। लेकिन इस मंत्रालय के जरिए समाज के जिन हिस्सों पर पकड़ बनती है, वो इस मंत्रालय का असल राजनीतिक मकसद था और अमित शाह के मंत्री बनाए जाने की वजह भी। इसके जरिए कोऑपरेटिव बैंक्स की लाखों करोड़ों की पूंजी और देश भर के किसानों पर सोसाइटीज के जरिए सीधी पकड़ मोदी और अमित शाह की बनती है। इसी पकड़ के जरिए महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल बीजेपी अपने हक में करना चाहती है। यह खेल है किसानों का वोट। गन्ना, प्याज, कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए मोदी और शाह किसान वोटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को लाभार्थी बनाकर भी बीजेपी और महायुति सरकार काफी उम्मीदें पाले बैठी है। इनमें सबसे मजबूत लॉबी है गन्ना किसानों और उनसे जुड़ी शुगर इंडस्ट्रीज की। पश्चिमी महाराष्ट्र में इस लॉबी का जबरदस्त असर है और शरद पवार का इस लॉबी पर हमेशा से कब्जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय के जरिए अमित शाह के दखल और पिछले साल भतीजे अजित पवार को अलग कर बीजेपी के साथ महायुति में लाने के बाद बीजेपी खुद को महाराष्ट्र में ताकतवर महसूस कर रही है। लेकिन तेजी से प्राइवेट हाथों में जाती शुगर मिल्स और शरद पवार की ताकत के आगे मोदी और अमित शाह की मुश्किल भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में करीब 60 कैंडिडेट्स डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इस शुगर लॉबी से जुड़े हुए हैं। इनमें महायुति के करीब 30 उम्मीदवार हैं, तो महाविकास अघाड़ी के करीब 25 उम्मीदवार शुगर इंडस्ट्रीज से किसी न किसी रूप में जुड़े ही हुए हैं। अब सुनिएगा, करीब 48,000 करोड़ की इस इंडस्ट्री से महाराष्ट्र के करीब 50 लाख गन्ना किसान जुड़े हुए हैं। अब शायद आप सहकारिता मंत्रालय के जरिए साधी जाने वाली राजनीति को अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे, और ये सारे आंकड़े सिर्फ गन्ना किसानी से जुड़े हुए हैं। दूसरी फसलों से जुड़ी सोसाइटीज के राजनीतिक खेल को आप इसी से समझ सकते हैं कैसा खेल चल रहा है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए सरकार ने गारंटर बनाकर किसानों की मदद की, और केंद्र सरकार ने चुनाव से कुछ समय पहले ही करीब 16 शुगर मिल को 2400 करोड़ की आर्थिक सहायता भी मंजूर कर दी। यह समझना मुश्किल नहीं कि इन मिल में मैनेजमेंट से ज्यादातर लोग महायुति गठबंधन से जुड़े हुए हैं। केंद्र की इस आर्थिक मदद से किसानों का भुगतान किया, यानी इनडायरेक्ट लाभार्थियों का एक वर्ग इस तरह से तैयार किया गया। हालांकि कोऑपरेटिव मिल जिस तरह मिसमैनेजमेंट से चलाई जा रही हैं, उससे तकरीबन आधी मिलें प्राइवेट हाथों में जा चुकी हैं, और आने वाले 10 से 15 सालों में बाकी बची इंडस्ट्री पर भी निजी हाथों का कब्जा होने के पूरे आसार हैं। इसका अंदेशा अच्छी तरह से जताया जा रहा है कि वो निजी हाथों में चले जाएंगे। प्राइवेट होने का मतलब राजनीति के खेल से बाहर, और यही
शरद पवार की ताकत है, जो इसके पुराने मठाधीश माने जाते हैं। अभी भी यह माना जा रहा है कि कुछ मिल्स जहां गड़बड़ घोटाले ज्यादा हैं, उन पर तो केंद्र का शिकंजा है, लेकिन जो मोटे तौर पर घोटालों से दूर हैं, वो शरद पवार के साथ हैं। राज्य ही सत्ता में सत्ता बदलने का माहौल भी शुगर लॉबी में शरद पवार का दबदबा बढ़ा रहा है। इन सब के साथ लाभार्थी किसान भी अपनी दूसरी जरूरतों और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर पाला बदल सकता है। किसान के बीच ही राहुल गांधी का जाति जनगणना और संविधान बचाओ का मुद्दा भी रेंग रहा है। किसान तो हर जाति, हर समाज का हिस्सा है। राहुल गांधी विदर्भ में 4 दिन पहले ही संविधान को लेकर मोदी, बीजेपी और आरएसएस को खुली चुनौती दे चुके हैं और अपने इन्हीं मुद्दों को लेकर आज भी वो विदर्भ पहुंचे। दोपहर में बुल्ढाना में और उसके बाद गोंदिया में राहुल ने जनसभा की। राहुल गांधी के पिछले दौरे का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसे हुआ, यह भी आपने देखा था। राहुल के दौरे के 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र में ही अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया, तो वो अपनी सभाओं में आदिवासी और ओबीसी की जातियां ही गिनाते रह गए। इस पर हमारा एक पुराना वीडियो भी बना है, इससे ठीक पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। उनके निशाने पर भी शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी रहे। ये राहुल गांधी के मुद्दे का ही वो असर है जिसकी आंच से नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में झुलस भी चुके हैं। किसानों के बीच राहुल का मुद्दा अमित शाह और पूरी बीजेपी को भी डरा रहा है। गन्ना किसानों के साथ ही कपास उगाने वाले किसानों का मुद्दा भी कांग्रेस महायुति सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 7,122 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। 7,122 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन कपास की बिक्री 6500 से 6600 रुपए तक हो रही है। कपास के आयात से भी रेट गिरने का अंदेशा है। पटोले का कहना है कि आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि महाराष्ट्र के किसानों को कपास की सही कीमत मिल सके। अपने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि विदर्भ और मराठवाड़ा में गरीब किसानों की क्या स्थिति है, कैसे वो जान तक देने को मजबूर हैं, जान तक दे रहे हैं, और कैसे 2 इलाकों में किसानों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। आज इन्हीं इलाकों के किसानों की एक और तस्वीर आपको बताते हैं। यह तस्वीर भी आपको टीवी मीडिया में कभी नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों के जरिए ही मैं सियासत को सही अर्थों में डिकोड कर सकूं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सिर्फ नेताओं के बयानबाजी नहीं, जमीनी हकीकत को भी गहरी रिसर्च करके मैं आप लोगों तक लाने की कोशिश करता हूं। विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की महत्वपूर्ण फसल है सोयाबीन, न्यूट्रेला। किसानों का कहना है कि सरकारी एजेंसी एपीएमसी की मंडियों में सोयाबीन की खरीद 4200 रुपए प्रति क्विंटल की जा रही है, जबकि सरकार ने एमएसपी 4,892 रुपए तय किया हुआ है। पिछले साल का रेट भी 4900 रुपए प्रति क्विंटल था। 2 साल पहले 5900 रुपए तक बिक्री और 2021 में तो 10,000 का रेट क्रॉस कर चुकी थी। मंडी के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने खरीद की जो शर्तें रखी हैं उनके मुताबिक ही एमएसपी मिलती है। इस शर्त में मॉइस्चर 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर किसानों के सोयाबीन में मॉइस्चर 15% तक होता है, इसीलिए उन्हें एमएसपी पर नहीं खरीदा जा सकता। जो किसान दिन रात अपना खून पसीना बहाकर फसल उगाता है, उसे किसी भी वजह से अगर फसल का कम दाम मिले तो क्या वो सम्मान निधि के नाम पर मिलने वाली कुछ हजार की रकम से अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है।
इस सवाल का जवाब समझना मुश्किल नहीं है और यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी बीजेपी और महायुति सरकार की मुश्किल है। जहां को राहुल गांधी के मुद्दे खेतों में खून पसीना बहाने वाले किसानों को एकजुट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ लामबंद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शरद पवार सोसाइटीज और लॉबी के पुराने किंग रह चुके हैं। ये जुगलबंदी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मराठा अस्मिता जंग को भी इसमें जोड़ देती है। इन सब का नतीजा इस बदलाव का बड़ा इशारा है जिस पर महाराष्ट्र 20 नवंबर को मुहर लगा सकता है और 23 नवंबर को वो बदलाव नतीजों के तौर पर भी सामने आ सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।